तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि हुकूमत में आने के बाद अपना कोई प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया नहीं, जो पहले से खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल करने थे वो किए नहीं, मगर नून लीग की हुकूमत के प्रोजेक्ट्स जो कुछ शुरू हो चुके, जो खुद तकमील जिनकी होने वाली है, उन पर अपनी तख्ती लगा दी है और तासुर ये दिया है कि तहरीक इंसाफ से पहले किसी को ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने का ख्याल नहीं आया। मगर अब जो इल्ज़ाम लग रहा है वो गुज़िश्ता हुकूमत नहीं बल्कि उससे भी गुज़िश्ता हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किए गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ओनरशिप का लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि इससे पहले किसी को गरीब आदमी का ख्याल नहीं आया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की साजिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते जब से गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास के नाम से नए प्रोग्राम का ऐलान किया है, इसके बाद से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूए बहस बना हुआ है। पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मौजूदगी में इस नए प्रोग्राम पर सवाल उठाया गया, जिस पर कहा गया कि यह प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही हिस्सा होगा और अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत करते हुए ऐसे किसी भी इक़दाम को रोकने का फैसला किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा इस मामले पर भी एक पेज पर नहीं है और इसकी हिमायत और मुखालफत कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने का मामला उस वक्त सामने आया जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते को घोटकी का दौरा किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा मखदूम मोहसिन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नाम तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल चेंज हो गया ना। थैंक यू। हम तो पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाम तब्दील होने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आम बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए कायम किया गया है और इसे ज़बानी हिदायत पर या ज़बानी गारंटी पर वज़ीर-ए-आज़म की किसी भी इत्तेहादी को तब्दील नहीं किया जा सकता। इस हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में जुमे के दिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी कहा था कि यह इदारा पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया है और इससे पहले भी इसके तहत ही मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते रहे। देखिए जी, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो एक इदारा है जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है और वो वैसे ही रहेगा। पहले भी उसके एम्बिट के नीचे डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, वसीला रोज़गार था, वसीला तालीम था, वसीला सेहत था। अब वो इदारा जो है वो 2 नए प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेगा। एक किफ़ालत है और एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो डिमांड साइड प्रोग्राम है, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सर्वे में गरीब मार्क्ड नहीं हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ भी की। अब जो बात उन्हें पता है क्या वो वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता, जो अपने इत्तेहादियों को गारंटी दे रहे हैं कि इसका नाम तब्दील हो गया है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस फैसले को दुरुस्त नहीं समझते और उन्होंने इसे नॉन इशू और सियासी हिमाकत करार दिया। नॉन इशूज़ को इश्यूज़ बनाना सियासी हमाकत होती है। मेरी राय में बेनज़ीर इनकम कार्ड का नाम तब्दील करना एक नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। ये सियासी तौर पर फैसला दुरुस्त ना होगा। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं लोगों की सियासी नब्ज़ पर मेरा हाथ है। मैंने 35 साल घास नहीं काटा, सियासत की है। बहैसियत एक सियासी कारकुन के तजवीज़ देना मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है। फ़ैसला क़यादत करेगी, जो फ़ैसला करेगी आमीन। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो महदूद है। उसके मुकाबले में अगर आप एहसास प्रोग्राम को देखें तो उसके बेपनाह जुज़ हैं। आप उस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट कीजिए, उसको आगे लेके जाइए, लेकिन इस खेल में मेरी राय में कोई सियासी फ़ायदा नहीं होगा। अभी दिलचस्प मामला है कि जो गारंटी जो बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं कि नाम तब्दील हो गया है, उससे शाह महमूद कुरैशी सियासी हिमाकत करार दे रहे हैं, नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात है, शाह महमूद कुरैशी इस फैसले के मुखालिफ हैं, इसे सियासी हिमाकत करार देते हैं, लेकिन गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इसकी हिमायत की है और कहा है कि नाम बदला जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी की मुखालफत का इल्म नहीं है। साहब ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसका नाम तब्दील नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील ज़रूर करेंगे। अब गवर्नर सिंध बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने के हक में है। शाह महमूद कुरैशी उसके मुखालिफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम नहीं बदला जा रहा।
इमरान खान की गवर्नमेंट का जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। तो ये पूरी मिनिस्ट्री बनाई जा रही है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, लिहाजा वो बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम रहेगा, वो नाम अभी नहीं हटाया जाए। हमारे साथ गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के दिन ही डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, जो कि चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, और हमने उनसे पूछा कि क्या आप मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो यतीम बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है, पहले ही 4000 बच्चों के लिए उनकी रहने सहने का इंतज़ाम किया गया है, उसे 10,000 कर रहे हैं। तो कोई नया काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत अचानक कर रही है जो माजी में किसी ने नहीं किया, या जो मौजूदा काम है उन्हीं को एक्सपैंड कर रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि उसको एक्सपैंड किया जा रहा है, उसका बाकायदा तौर पर बढ़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करने की साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह और सईद गनी ने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की कोशिश को पार्लियामेंट में आईनी तरीके से रोकने का ऐलान किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदला जा रहा है या नहीं बदला जा रहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसी क्या है, कन्फ्यूजन है। इस बारे में खुद पार्टी रहनुमा भी बेखबर है, जिसकी वजह से एक गैर अहम मामले ने तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली है और हुकूमत को अपोजिशन की भी तनकीद का सामना है। इस पूरे मामले में अहम सवाल यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने से आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो 2010 से चल रहा है, अगर इसमें कोई गलतियाँ और खामियाँ हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इत्तेहादी जमात के मुतालबे पर नाम बदलने की ज़रूरत क्या है। नून लीग ने अपने 5 साल में इस प्रोग्राम के बजट और इससे फ़ायदा उठाने वालों में बेपनाह इजाफा किया, मगर नाम नहीं बदला। साथ ही मुख्तलिफ दूसरी शाखें इस प्रोग्राम की शुरू की, जिससे गरीब आदमी का और फ़ायदा हो सकता है। तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि इसमें 80 अरब रुपए का इजाफा होगा ताकि गरीब आदमी का फ़ायदा हो, मगर नाम बदलने की भी बात कर रही है और इसको इस तरह भी पेश कर रही है जैसे पहली दफ़ा इस किस्म का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, हालांकि ये माजी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का तसलसल ही है। तहरीक इंसाफ पर बहरहाल इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो माजी के प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से पेश करती रही है जैसे कि पहली दफ़ा इस किस्म के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद तनाज़ात को इस हवाले से दावत देते रहे हैं, नॉन इशू बनते रहे हैं। सियासी फ़ायदा उन्हें अलबत्ता गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के शुरू किए गए इक़दाम का नाम बदल कर शुरू करने से कितना होगा ये बाद में ही पता चलेगा। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माजी के कई मनसूबों का खुद क्रेडिट लिया है, चाहे वो सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम का ऐलान हो। 2015 में नून लीग की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से मुतारिफ करा चुकी है ये कार्ड, मगर तहरीक इंसाफ ने जब इंसाफ हेल्थ कार्ड जारी किया तो ऐसा जाहिर किया जैसे ये पहली दफ़ा हो रहा है, इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि हेल्थ कार्ड के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा बना दिया। हालांकि इमरान खान बहुत ज़्यादा इस बात के मुखालिफ थे कि पार्टी की या शख्सियत की तशहीर सरकारी प्रोजेक्ट्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी ख़जाने से बनते हैं, अवाम के लिए होते हैं। मगर फिर वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने इक़दाम का दिफा किया। जो हेल्थ कार्ड तस्वीर पे बना हुआ था उसके ऊपर पीटीआई का झंडा था। पीटीआई का प्रोजेक्ट है वो सर, हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्ट हुआ ना, आप तो जमात की तशहीर कर रहे हैं। पीटीआई ने कंसीव किया है, पाकिस्तान का झंडा भी तो है ना, लेकिन पाकिस्तान का झंडा तो हम सब का झंडा, उस पे परचम पाकिस्तान का नहीं, जिस प्रोजेक्ट को आप ला रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, 100% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो परचम भी पीटीआई की जमात का नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए। नहीं, पीटीआई का एक उस पे देखें, पीटीआई ने कंसीव किया है वो आइडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का संग बुनियाद रखा, जिस पर भी तनकीद हुई और कहा गया कि इसका संग बुनियाद साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पहले ही रख चुके थे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो गई। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने 26 ममालिक से नए मुआहदे कर लिए हैं, जिसके बाद इन ममालिक से पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ रही हैं, मगर 14 सितंबर 2016 में OECD के इस मुआहदे पर दस्तखत नून लीग के हुकूमत के दौर में ही हो गए थे। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि उसकी हुकूमत आते ही बड़े पैमाने पर बैरून मुल्क से बराह रास्त सरमायाकारी आने लगी है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने पर आमादा है, मगर तहरीक इंसाफ के नए सरमायाकारी के अक्सर दावे हकाइक के बरखिलाफ साबित हुए। अक्सर सरमायाकारी के मुआहदे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हो गए थे, उन पर मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, फिर मुआहदे हो गए। ऑटो सेक्टर में तो बाकायदा तौर पर कंपनियों ने अपने प्लांट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए थे और जिसकी हकीकत भी बाद में सामने आ गई, मगर तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि कौम को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, पाकिस्तान के समंदर से तेल और गैस के ज़ख़ीरे मिलने का इम्कान है। हकीकत यह है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने एक्सॉन मोबिल को पाकिस्तान में दोबारा दफ्तर खोलने के लिए राज़ी करने के लिए 2 बार अमेरिका के दौरे किए, तैयार किया। नून लीग के दौर ही में एक्सॉन मोबिल ने ENI, PPL और OGDC के साथ
शराकतदारी के साथ ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए मुआहदा कर लिया था। काम भी शुरू हो गया। निगरान हुकूमत के दौर में भी जिक्र रहा कि पाकिस्तान में बहुत जल्द ज़खायर दरियाफ्त हो सकते हैं, मगर इमरान खान ने यही तासुर दिया कि एक्सॉन मोबिल जो बहुत अरसे पहले चली गई थी अब वो पाकिस्तान वापस आई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद क्रेडिट लेने की कोशिश की, मगर हकाइक कुछ और हैं।